10 नवंबर 2025 शाम के 6:52। पहलगाम के बाद ये दूसरा बड़ा आतंकी हमला था। कल शाम को दिल्ली के हिस्टोरिक रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक Hyundai i20 कार में भयानक ब्लास्ट हुआ, जिसने आसपास के क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। इस ब्लास्ट में अब तक कम से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही साथ 20 से कई ज्यादा लोग घायल हैं। ब्लास्ट की ताकत इतनी ज्यादा थी कि आसपास के 6 कार, 2 ई-रिक्शा और 1 ऑटो रिक्शा आग में जल गए, जबकि आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उनमें शीशे भी टूट गए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गलोचा ने बताया है कि गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर स्लो चल रही थी और वहां रुकते वक्त ही ब्लास्ट हुआ। तुरंत ही एरिया को कॉर्डन ऑफ करके फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी। इस बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर दिल्ली पुलिस ने UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज किया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NSG और दिल्ली पुलिस के फॉरेंसिक टीम्स मिलकर इस मामले की गहरी तहकीकात कर रहे हैं। इंटेलिजेंस से पता चला है कि ब्लास्ट में जो यूज हुई थी Hyundai i20 कार, उसका मालिक था डॉक्टर मोहम्मद उमर, जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के एक शख्सना टेररिस्ट मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। ये ब्लास्ट फरीदाबाद में सीजर किए गए 2900 kg एक्सप्लोजिव के केस से भी संबंधित है। अब सरकारी प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय क्या हैं, इसके बारे में बात करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने साइट पर जाकर घायलों से मिलकर पूरे मामले की तहकीकात के लिए वादा किया है। साथ ही साथ PM नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया और राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर दिया है। अब माना जा रहा है कि दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मुंबई में भी ये सिक्योरिटी अलर्ट्स बढ़ा दिए गए हैं। CCTV फुटेज और फॉरेंसिक एविडेंस को ध्यान से एनालाइज किया जा रहा है, जिससे क्विक अरेस्ट और ब्लास्ट के पीछे के लोगों तक पहुंचा जा सके। एक तो मैं आपको सबसे पहली राय ये देना चाहूंगी कि अपने आसपास के माहौल को ध्यान से ऑब्जर्व करो। कोई भी चीज अगर लग रहा है कि ये चीज अजीब हो रही है या सस्पिशियस है, कोई चीज है या कोई व्यक्ति है, तो तुरंत सबसे पहले पुलिस को सूचित करो। दूसरा, भीड़ भाड़ और पब्लिक प्लेसेस में अपनी चीजों का, अपने सामान का सबसे ज्यादा ध्यान रखो। इमरजेंसी नंबर्स याद रखो, जैसे कि अगर आप दिल्ली में हो तो दिल्ली पुलिस का 112 नंबर, LNJP हॉस्पिटल और एम्स ट्रॉमा सेंटर के कॉन्टैक्ट्स और कई ऐसे जरूरी कॉन्टैक्ट्स रेडी रखो। पैनिक मत करो ऐसी सिचुएशन में, शांति बनाए रखो और सहायता के लिए तैयार रहो। जितना जिससे हो सके उतनी किसी की मदद करो। ये सारी चीजें तो शायद हर इंसान सोच ही रहा होगा, और अगर सामने वाले को जरूरत होगी मदद की तो वो हर कोई करना चाहेगा। लेकिन एक सवाल जो हर किसी के जहन में रह गया है वो ये है कि आखिर ये आतंकी हमले कब तक होंगे? आखिर हम सुरक्षित हैं भी या नहीं? किसी हमले में किसी का सिंदूर मिट जाता है तो कभी किसी हमले में किसी के कमाने का जरिया खत्म हो जाता है। इन हमलों से आम आदमी को कितना नुकसान होता है शायद ही ये कोई समझ पाए। हमारी तरफ से जो घायल हैं, जो पीड़ित हैं, उन सभी को संवेदना है, और इस घटना में जिन्होंने अपने लोग खोए हैं उन परिवारों के लिए हम दिल से कामना करते हैं ऐसे हमले कम हों, ताकि आम आदमी को नुकसान ना झेलना पड़े, मासूमों की जान ना जाए। मैं सरकार से दरख्वास्त करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इस घटना के पीछे के लोगों की जांच की जानी चाहिए, ताकि उनको सजा मिले।